हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और मैं लेकर आ गई हूँ शिवनंदिनी के ससुराल की सच्चाई। जी हाँ, और आप लोगों को पता है कि मैं बार बार वीडियो किसी भी टॉपिक पे नहीं बनाती हूँ। जब चीज़ें सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, कोई लाता है सोशल मीडिया पर, तब हम लोग रिएक्ट करते हैं। और फाइनली जो शिवनंदिनी है उसके सब्र का बांध टूटा है, वो भले ही किसी भी तरीके से टूटा हो। शिवनंदिनी के लिए मैं ये कहूँगी कि जो लड़की अपने माँ को भी सोशल मीडिया पर लताड़ सकती है, अपने ससुराल वालों के लिए, याद है ना, पैसों के लिए माँ जी ने बोला था, तो अपने ससुराल वालों के पक्ष में उस माँ जी को क्या क्या नहीं बोला था शिवनंदिनी ने। उसके पहले तक हम समझते थे कि शिवनंदिनी बहुत भोली है, बहुत सीधी है, पर मेरे जो मन का भ्रम था वो टूट गया कि शिवनंदिनी सीधी नहीं है। देखने में वैसा ही शकल भगवान ने बनाया है, बट है बहुत तेज। तो जो अपनी माँ को लताड़ सकती है, क्या वो ससुराल वालों को नहीं? धीरे 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 सच्चाई सामने आ रही थी। शादी के बाद शिवनंदिनी से कोई खुश नहीं उसके ससुराल में, लेकिन पति खुश है। क्यों? क्योंकि पति को पैसे चाहिए उड़ाने के लिए, तो पति खुश होगा। बाकी और किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं तो शायद वो ना खुश है। पैसे अगर देती शिवनंदिनी तो शायद जो आज शिवनंदिनी के साथ हो रहा है वो नहीं होता। और सच्चाई तो सामने हमने बहुत पहले ही ला दिया था, शादी के पहले, पर किसी ने सुनी नहीं। बैठ बैठ कर हम ही लोगों को गलत ठहराया। हम अपनी बेटी के लिए अच्छा घर दे रहे हैं। देखो यार, रिश्तों में तकरार होती है, मैं ये नहीं कहती, ससुराल में रिश्तों में तकरार होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा करके देख लो, हर सास बहू में तकरार होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ को और ज़्यादा बखेड़ा खड़ा कर दे। लेकिन बखेड़ा इंसान तब खड़ा करता है जब उसके सब्र का बांध टूटा है। जो शिवनंदिनी है, शादी के बाद शिवनंदिनी के हाथों से किसी को खाना ही पसंद नहीं, शिवनंदिनी का काम किया गया ही पसंद नहीं। तो शिवनंदिनी का एक वीडियो आया कि मेरी सासू माँ जी को मेरी कोई काम पसंद ही नहीं आता है, वो जिधर से आती हैं मुझे ताना देकर चली जाती हैं। मैं सारा घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन पानी भरना कपड़े धोना, सारा घर का XYZ काम करती हूँ। उसके बाद भी ये जिधर से घूम कर आती हैं मुझे एक ताना सुनाकर चली जाती हैं। और मैं क्या करूँ, वो मुझे अगर बोल रही हैं तो मैं उससे सीख लेती हूँ, माँ जैसी हैं। सोचो, एक औरत, एक बहू, एक पत्नी उस घर की सारा जिम्मेदारी निभाने के बाद, उस घर में कमाने वाली एकलौती औरत शिवनंदिनी है, उसके बाद भी कोई इज्जत नहीं उस घर में। क्या देखकर शादी किया? न पति अच्छे से दिखता है, ना ही कमाता है, न जाने क्या देखकर परिवार वालों ने शादी कर दी। और शायद हमने इसी चीज़ की आशंका जताई थी। और अब कौशल्या बची है। अब 2 शादियों से तो इन लोगों ने ठोकर खा ली, पर लास्ट में देखना है कि कौशल्या की शादी ये लोग अब भी सबक लेकर अच्छे घर में करते हैं कि नहीं, अच्छे लड़के से करते हैं कि नहीं, देखना है। और अगर 2 बहनों के तरह कौशल्या की भी शादी कर ली, यानी कि ये अपने सर से बोझ उतार कर किसी के सर पे मर देते हैं। चाहे जैसा भी लड़का हो, उनके घर में जाओ अपनी किस्मत से, है ना। बाकी शिवनंदिनी का जो दर्द है वो समझ पा रही हूँ। बिखरा हुआ बाल, सोचो आप लोग, बहुत दया आ रही है कि जो औरत खुद कमा रही है उस घर में, हजारों लाखों में कमा रही है, उसके पैसे लेकर, उसी के पैसे खाकर, और उसी के ऊपर रुतबा जमाना, ताना मारना। अरे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कभी शिवनंदिनी मजबूर है घर की लड़ाइयों को दिखाने के लिए, आधा आधा घंटा लड़ाइयाँ माँ बेटे में चल रही हैं वो दिखा रही है। कभी खुद सब्र के बांध का तोड़कर और लोगों को बता रही है। घर में बंटवारा की बात हो रही है, शिवनंदिनी के पति और शिवनंदिनी को अलग कर रही हैं सासू माँ। इतना दान दहेज देने के बाद भी क्या मिला? बर्बादी। क्या मिला? और किसी ने कमेंट किया, मैं लगा दूंगी एडिटिंग के समय, कि
शिवनंदिनी की जो सास है खाने पीने की चीज़ों में किचन में ताला बंद करके जाती है बाहर भाई। पुराने ख्यालात। सोचो सोचो जरा, शिवनंदिनी के परिवार वाले भी सोचो आप लोग कि जो लड़की कमा कर उस घर में दे रही है, घर के खर्च भर रही है, घर के कर्जे निपटा रही है, अपने पति को दे रही है अय्यासियां करने के लिए, उस लड़की के लिए ताले बंद किए जा रहे हैं घर में। अब ये किसने बोला होगा? कोई आस पड़ोस या जानने वाला ही बोला होगा, या शिवनंदिनी ने शेयर किया होगा। ऐसे ही तो कोई उठ कर आकर बोलेगा नहीं घर की बात को। तो शिवनंदिनी की सास जो है शिवनंदिनी के लिए ताला बंद करके जाती है। चाहे पूरे घर का काम कर ले शिवनंदिनी, फिर भी उसको ताने मिलते हैं। शिवनंदिनी का कहना है पूरे घर के काम करके, सारा कुछ करके, अच्छे से कोशिश करती हूँ करने की, हमें वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग भी करना है, फिर भी ताना सुनती हूँ मैं। तो जिसकी जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती, और इसमें शिवनंदिनी के पति का हाथ है पूरा का पूरा। और शिवनंदिनी खुद का, जब तुम पैसे निकाल कर अपने पति को उड़ाने के लिए दोगी तो तुम्हारा हश्र यही होगा, तुम्हारे पैसे लेकर तुमको 4 बात सुनाएंगे भी। क्या हुआ 40,000 का जो तुम्हारे पति ने दोस्त को कर्ज देने के लिए दिया था, वो 40,000 क्या हुआ? क्योंकि जनता को तुमने बताया है तो जनता पूछती है क्या वो तुम्हारे 40,000 वापस हुए या उड़ गए, या तुम्हें बुद्धू बना दिया गया और तुम बुद्धू बनती गई हो। तो शुरू में नए में शादी में शिवनंदिनी को लगा कि पूरा आसमान में मैं उड़ रही हूँ, और मैंने बोला था 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। ससुराल से मायके रुकने तक का मन नहीं था शिवनंदिनी का। आज ऐसी हालत हो गई है कि शिवनंदिनी चाह कर भी मायके नहीं जा सकती, क्योंकि ये जाने ही नहीं देते शिवनंदिनी को मायके। क्यों? क्योंकि शिवनंदिनी मायके जाएगी, रुक जाएगी, और फिर जब रुक जाएगी तो पैसे कौन देगा? बड़ी बहन के यहाँ बोलते रह गई, नहीं लेकर गया निकम्मा पति। खुद जाकर हो आया, लेकिन शिवनंदिनी को नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि जाएगी तो रुक जाएगी, हमारा खर्च कैसे चलेगा। सिर्फ इस बात का डर है इस परिवार को। अगर पैसे लेने हैं तो उसको इज्जत भी देना सीखो, उसके काम को सराहना भी सीखो। अगर उसको काम नहीं आता है तो सिखाना भी सीखो। मानते हैं कि दूसरे घर की बेटी आती है तो वो परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर के रीति रिवाज को देखी रहती है, खाना बनाना कैसे क्या करना। अब तुम्हारे घर में आकर ढलना सीखती है तो उसको सिखाना चाहिए, न कि उसके हर काम में अगर नुक्स निकालोगे तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और फिर वही होता है बंटवारा। क्या करेगी वो? कमाने के बाद भी उसके लिए खाने पीने की चीज़ों में तुम ताला बंद कर रहे हो। जो लड़की अपने घर में आज़ाद से अपने माता पिता के साथ में रह रही थी, उस लड़की के लिए ताले बंद किए जा रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट आकर कर रहे हैं, मुझे दया आ रही है, सच में दया आ रही है। और इसीलिए शायद मायके में बेटियों को सिखाया जाता है, लेकिन मायके में बेटियां नहीं सीखती हैं, ससुराल में आकर सीखती हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा मायका है वैसा ससुराल मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता है। बहुत नसीब वालों को ऐसा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बहुत दिनों बाद मैंने शिवनंदिनी पे वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बेवजह किसी पे आप टिप्पणी करो। जब चीज़ें सामने आएंगी तो हम रिएक्ट करेंगे। बाकी आप लोग क्या मन है ज़रूर बताना कमेंट में। मन की बात ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो, जो शिवनंदिनी का दर्द है, जो शिवनंदिनी ने शेयर किया, अच्छा किया कि बुरा किया, कमेंट में बताना। बाय बाय।